अगर पुस्तकालयों में सिर्फ मुद्रित पाठ्य सामग्री का संग्रह हो तो उसे कौन सा पुस्तकालय कहा जाएगा? तो उसे परांगामत पुस्तकालय कहा जाएगा। मतलब वो नहीं होता एक मुद्रित जैसे कि मुद्रा टाइप का चिन्ह निशान टाइप का रहता है, एक उस तरह का पुस्तकालय हो तो वो पुराने ज़माने का पुस्तकालय है। अगर पुस्तकालयों में मुद्रित पाठकों के साथ साथ डिजिटल पाठ्य सामग्रियों का भी संग्रह हो तो उसे कौन सा पुस्तकालय कहा जाएगा? उसे हाइब्रिड कहा जाएगा, क्योंकि अगर दो तरह की चीज़ों से मिलके कोई चीज़ बनती है तो उसे कहा जाता है क्या? हाइब्रिड। साइंस की लैंग्वेज में भी आप देख लेंगे, जब दो कलर कॉम्बिनेशन को मिला के एक नया कलर का पौधा तैयार किया जाता है, या फिर दो अलग जेनेटिकली अलग अलग पौधों को मिलाकर एक नया पौधा तैयार किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? हाइब्रिड प्लांट। उसी तरह जब वहाँ पे पुराने ज़माने की यानी मुद्रित पुस्तकों को और डिजिटल यानी आज के ज़माने की पुस्तकों को इकट्ठा रखा जाएगा तो उसको हाइब्रिड लाइब्रेरी कहा जाएगा। अगर पुस्तकालय में सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक पाठ्य सामग्रियों का संग्रह हो तो उसे कौन सा पुस्तकालय कहा जाएगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक को डिजिटल से जोड़ा जाता है तो उसको डिजिटल लाइब्रेरी कहा जाएगा। अगर पुस्तकालय में सिर्फ ऑनलाइन पाठ्य सामग्रियों का संग्रह हो तो उसे कौन सा पुस्तकालय कहा जाएगा? वर्चुअल लाइब्रेरी कहा जाएगा, क्योंकि आप उसको स्क्रीन पे बस देख सकते हैं, जाकर वहाँ पे प्रेजेंटेबल नहीं हो सकते हैं, फिजिकली अवेलेबल नहीं हो सकते, इसलिए उसे वर्चुअल लाइब्रेरी कहा जाएगा। पुस्तकालय विज्ञान विषय की अंग्रेज़ी भाषा में लिखी गई पहली टेक्स्ट बुक किसे माना जाता है? पंजाब लाइब्रेरी प्रीमियर को पहली अंग्रेज़ी टेक्स्ट बुक माना जाएगा। निम्न उपाधियों में कौन सी उपाधि डॉक्टर रंगनाथन को प्राप्त नहीं हुई है? सर की उपाधि डॉक्टर रंगनाथन को प्राप्त नहीं हुई है। सर्वप्रथम पुस्तकालय शिक्षा के लिए संस्थान स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? तो सबसे पहले मेलविल डेवी को जाता है। मेलविल डेवी अमेरिका से बिलोंग करते हैं, यूएस से। एशिया में सर्वप्रथम पुस्तकालय शिक्षा के लिए संस्थान स्थापित करने का श्रेय जाता है किस विश्वविद्यालय को? तो पंजाब विश्वविद्यालय ने सबसे पहले स्थापित किया था। आगे भी उसको हमने देखा था। किस विश्वविद्यालय में पुस्तकालय भवन का नाम सियाजी राव गायकवाड़ रखा गया? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU जो सेंट्रल लाइब्रेरी है, जो सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, बहुत सुंदर लाइब्रेरी है, उसका नाम सियाजी राव गायकवाड़ पुस्तकालय के नाम पे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय रखा गया। पुस्तकालय के व्यावसायिक आचार शास्त्र के संदीप्त सिद्धांत यानी 7 लाइन ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स का प्रतिपादन किसने किया था? तो 7 लैम्प्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स का प्रतिपादन किया था R.L. मित्तल ने। भारत में पुस्तकालय शिक्षा आरंभ करने वाला प्रथम पुस्तकालय संघ है आंध्राज